तो हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज हम सीखेंगे सेट ऑफ कि सेट ऑफ हमको कैसे करना है। अब सेट ऑफ करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट्स आपका इनपुट SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनपुट CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इनपुट IGST। ठीक है, वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या चाहिए होगा आपको? आउटपुट आउटपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आउटपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आउटपुट आपका IGST। ठीक, ये आपको इसकी जरूरत होगी। अब जो हमारा जो इनपुट आता है वो कहाँ से आएगा? आपका परचेज से। जब भी आप परचेज करोगे तो आप क्या एंट्री करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये जो आपका टैक्स है तो वो आपका टैक्स है, ना कि कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट SGST डेबिट, इनपुट CGST डेबिट। ये वाली एंट्री कब करोगे आप? जब आप इंटरेस्ट सेल करोगे। और इनपुट IGST डेबिट टू कैश। अगर आपने कैश में किया है तो कैश, और अगर आपने क्रेडिटर्स किया तो उस क्रेडिटर्स का यहाँ पे नाम आ जाएगा उस कंडीशन में। और यहाँ पे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे परचेस के नीचे आपको इनपुट लगाना और वहाँ पे आपको सेल्स के नीचे इनपुट लगाना है। सपोज आपने कैश में खरीदा, कैश अगर आपने उधार में बेचा तो आप या तो कैश अकाउंट डेबिट या आपका डेटर्स जो भी होगा उसका नाम, और टू सेल, और फिर टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट IGST। वो आपका कैश के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का आपका केस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम SGST, CGST या फिर IGST को चूज करेंगे। सपोज कुछ हम यहाँ पे आपको ये वाली एंट्री सेट ऑफ करना है। चलिए देखते हैं अपन। तो अपना यहाँ पे अमाउंट है मानो 500 रुपये, और यहाँ पे आपका अमाउंट है 800 रुपये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 700 रुपये, और यहाँ पे आपका 900 रुपये, और यहाँ पे आपका 800 रुपये, यहाँ पे है आपका सपोज 1000, और यहाँ पे आपका 800 रुपये। ठीक, अब क्या करना है हमको? इस जो इनपुट है आपका, इस अमाउंट को आपको इससे एडजस्ट करना है आउटपुट से। ठीक है, मतलब जो SGST है, इनपुट SGST को आपको आउटपुट SGST से ही सेट ऑफ करना होगा। ऐसा नहीं कि इनपुट GST को आपने आउटपुट CGST से कर लिया और आउटपुट IGST से कर लिया, ऐसा नहीं है। तो हम कैसे सेट ऑफ करेंगे? देखो, अब बेसिकली जो इनपुट IGST होता है उससे सेटअप करने से पहले आप ये जान लो कि ये क्या, इसका सारा अमाउंट कहाँ पर आता है? आपका असेट्स में, और इसका सारा अमाउंट आपका कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी में, लाइबिलिटीज में। जब भी आप सपोज एक बैलेंस शीट क्रिएट करोगे, तो जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे सपोज आपने लाइबिलिटी लिखा, यहाँ आप अमाउंट लिखते हो,
यहाँ पे आप असेट्स और यहाँ पे आप अमाउंट, ये आपको बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप इनपुट, तो सॉरी यहाँ पे लिखोगे आप आउटपुट, यहाँ पे भी आपका आउटपुट, यहाँ पे भी आपका आउटपुट, SGST, CGST और IGST। जो आपका अमाउंट है आप सपोज अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट है हमारा 800 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये और आपका 800। अब ये तो था हमारा लायबिलिटी, अभी ये हमारा असेट्स। तो इनपुट GST, इनपुट CGST और इनपुट IGST। इसका अमाउंट भी आप यहाँ लिख लो 5, 7। तो ये तो आपने आपकी अमाउंट लिख ली इस तरीके से। तो ये जो होता है हमारा पोर्शन, वो होता है इनपुट वाला असेट्स का, और जो आउटपुट वाला वो लायबिलिटी का। अब सेटअप कैसे करना होता है आपको, अब आपको जो सेटअप है, सेटअप यानी एडजस्ट कैसे करना होगा। भाई परचेस करते समय आपने कितना GST दिया, आपने 500 रुपये, और सेल करते समय आपने कितना GST लिया, आपने 800 रुपये। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, हम 800 में से कितना माइनस कर देंगे, 500। तो हमें गवर्नमेंट को सिर्फ कितना देना है, 300 रुपये। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 700 है तो हमें 900, तो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, 200 रुपये। और इस केस में एक 200 रुपये हमारा बच गया, कितना, 200 रुपये। इस केसेस में अभी हमारा जो 200 रुपये है वो बच गया, पूरा सेट नहीं हो पाया क्योंकि 1000 रुपये आपने दिए हैं, हमें लिए कितने वहाँ से, 800 रुपये। तो गवर्नमेंट ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप जो आउटपुट आपका पैसा आएगा GST का, उससे आप इनपुट का एडजस्ट कर सकते हो। तो हमने क्या करा, 800 में से 500 रुपये माइनस करें। तो अब हम यहाँ पे ये ना लिखते हुए, ये चीज है, ये ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कितना देना है हमें गवर्नमेंट को, 300 रुपये, और हमको यहाँ पे 200 रुपये। तो और गवर्नमेंट ने हमको एक फैसिलिटी और दे रखी है कि जो 200 रुपये बच गया है, किसका है ये, हमारा IGST का। तो IGST का अमाउंट, आप IGST का जो अमाउंट है आप उसको SGST से और CGST से एडजस्ट कर सकते हो। सपोज हमारा कितना अमाउंट बच गया था, 200, तो इस 200 रुपये को भी आप यहाँ 300 से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 300 माइनस 200, तो कितना बचेगा आपका, 100। तो आपने जो 300 लिखे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 100 और आपका 200। इस तरीके से आप यहाँ की आपकी कोई भी अमाउंट नहीं आएगी, यहाँ पे आप कर सकते हो। इतना सा ध्यान रखना, गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी दे रखी है कि जो IGST वाला अमाउंट है, अगर कोई अमाउंट बचता है तो उसको हम सबसे पहले किससे एडजस्ट करेंगे, SGST से। फिर भी कोई अमाउंट बच जाता है, जैसे यहाँ पे कितना बचा हुआ था, 200, और यहाँ पे कितना बैलेंस था, 300, तो फिर भी 100 रुपये तो हमको गवर्नमेंट को देना हुआ। सपोज यहाँ पे जो अमाउंट होती वो होती 500, तो 300 तो हम SGST में से कर लेते और 200 हम CGST में से एडजस्ट कर लेते अगर कोई अमाउंट होती। पर इस केस में कितना बचा सिर्फ हमारा 200, तो 200 रुपये जो बचा उसको हमने किससे एडजस्ट कर लिया, SGST से। ध्यान रखना, तो इसके लिए जब भी हम इनपुट SGST किससे सबसे पहले किससे सेटअप करेंगे, आउटपुट SGST से। इनपुट CGST को आउटपुट CGST और इनपुट IGST को आउटपुट IGST। लेकिन जो IGST वाला अमाउंट है
गवर्नमेंट ने हमको एक फैसिलिटी दे रखी है कि हम इसको सबसे पहले किससे एडजस्ट कर सकते हैं, HGST से, और फिर अगर कुछ अमाउंट बचता है तो फिर हम किससे एडजस्ट करेंगे, IGST से। तो हम फिर इस तरह से ना लिख कर कि भैया पूरा का पूरा इनपुट हमने यहाँ लिख दिया, अब अल्टीमेटली हमें कितना पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, 300 रुपये। तो हम इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तरीके से जो 200 रुपये बच रहा था वो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कितना, 300 रुपये। तो उसे इतना ध्यान रखना कि जो इनपुट HGST है उसको हम सिर्फ किससे से करेंगे, आउटपुट HGST से करेंगे, ना कि हम CGST से करेंगे और IGST से करेंगे। तो ये था हमारा सेट ऑफ। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो आपकी जो IGST वाली में अगर कोई अमाउंट बचती है, इस केसेस में हमारा 200 रुपये बच रहे थे, तो हमने उसको किससे एडजस्ट किया, HGST से। अगर फिर भी कोई अमाउंट बचती तो हम उसको किससे एडजस्ट करते, और जो फाइनली अमाउंट हमको पे करना है वो हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड का मतलब जो आउटपुट है, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट को पे किया और आपने उसको कलेक्ट किया, तो वो आपको गवर्नमेंट में पे करोगे। इस सपोज आपका सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स कलेक्शन, तो वो भी आपका लायबिलिटी साइड आएगा। तो आपको यहाँ पे नेट अमाउंट आपको वहाँ पे शो करनी है आपकी बैलेंस शीट में। तो ये था आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सेट ऑफ।